दोस्तों, एक बार फिर सीमा पार से हुई नापाक हरकत ने देश को दहला दिया है। पहलगाम में हुए कायराना हमले ने हमारे कई जवानों को हमसे छीन लिया है, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया है। आज हम आपको बताएंगे उन 5 बड़े फैसलों के बारे में जो भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लिए हैं। क्या होगा इन फैसलों का पाकिस्तान पर असर? क्या वाकई झुकेंगे वो हमारे आगे? पहला और सबसे बड़ा वार किया गया है सिंधु जल संधि पर। 1960 में हुई इस संधि के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली के 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी का इस्तेमाल करता आया है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी का इस्तेमाल करता है। भारत ने अब तक इस संधि का पालन निष्ठा से किया है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इसका उल्लंघन करता रहा है। आतंकवाद को पालना हो या फिर पानी के बहाव में अड़चन पैदा करना, पाकिस्तान ने हमेशा इस संधि का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंधु नदी के पानी पर भारत का पूरा हक है और अब वो इसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए करेगा। इस फैसले से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा सकता है, जिसका सीधा असर उसकी खेती और बिजली उत्पादन पर पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली अटारी वाघा सीमा को भी बंद करने का फैसला लिया है। यह बॉर्डर दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है, लेकिन अब इस रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापार ठप पड़ा है और रोजाना आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित होने वाले आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, तब तक इस बॉर्डर को खोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए जाने वाले वीजा पर भी रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेगा, चाहे वो किसी भी काम से क्यों ना आना चाहता हो। यह फैसला उन लोगों के लिए बेहद तकलीफदेह है जिनके परिवार वाले सीमा के दोनों ओर रहते हैं। बीमार रिश्तेदारों को देखने जाने वाले, शादियों में शामिल होने वाले, यहाँ तक कि इलाज कराने वाले मरीज भी अब इस रोक की वजह से भारत नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि भारत का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है और पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी भारत छोड़ने के लिए कहा है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के द्विपक्षीय संबंधों को भी खत्म करने का ऐलान किया है। भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर गंभीर नहीं होता, तब तक उसके साथ किसी भी तरह के रिश्ते रखना मुनासिब नहीं है। भारत ने अपनी सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया है और उसे किसी भी तरह की कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। सेना प्रमुखों ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो कदम उठाए हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इन कड़े फैसलों के बाद अपनी हरकतों से बाज आता है या नहीं।